Hello everyone, welcome to the another video of mole concept, empirical formula. Empirical formula क्या होता है? It is the formula of a compound which shows the simplest whole number ratio between the atoms of the element in the compound. मतलब कि let us take an example, glucose. Glucose has formula C6H12O6. इसका सिंपलेस्ट रेशो अगर हम निकालें, इसको हम मैक्सिमम 6 से काट सकते हैं, तो सिंपलेस्ट रेशो क्या हो गया? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशो 1:2:1. तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH2O, सिंपलेस्ट रेशो C हाइड्रोजन 2 और O. दिस इज व्हाट वी कॉल एम्पेरिकल फॉर्मूला. इसी का अगर मैं वेट निकाल दूं, कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 2 into 1 बिकॉज 2 हाइड्रोजन आर देयर एंड एक हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16. इसी का अगर हम वेट निकाल दें 6 7 8 9 10 2 3, इसी का अगर हम वेट निकाल दें तो ये क्या हो जाता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट. एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट. ओके, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? इट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड. इट इज द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर ratio between the atoms of the elements in the compound. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला ये हो जाएगा और एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट हो जाएगा 30. क्वेश्चंस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बोलते हैं, एक्चुअली केमिस्ट्री में दो नॉमेनक्लेचर होते हैं. एक तो होता है कॉमन नेम. कॉमन नेम CH3COOH का होगा एसिटिक एसिड. विनेगर में प्रेजेंट होता है, उसका नाम है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम. और IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC नेम, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेमिंग करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नामकरण करती है. तो 2 कार्बन के लिए हम एथ लगाते हैं, तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम है इथेनोइक एसिड. तो ये तो दूसरे ज्ञान की बात हो गई. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है. व्हाट इज इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला? तो हम देख लेते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ये, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कंडेंस करके. कार्बन 2 है, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन है 2. कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 और एक ये 4 और ये 2. तो अब ये इसको अगर मैं सिंपल रेशो में लिखूँ तो कितना हो जाएगा? 1:2:1. और एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा? CH2O. सिंपल. The empirical formula of acetic acid is CH2O. Another also state empirical formula of compound whose molecular formula is this. Molecular formula दिया है C5H10. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 to the 10, तो ये हो जाएगा CH2. CH2 is the empirical formula of C5H10. तो ये तो सिंपल था कि एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, वो आपको समझाने के लिए. नेक्स्ट है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते कैसे हैं. इफ द परसेंटेज इज गिवन और इफ द अमाउंट ऑफ एटम्स इज गिवन, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे. एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड निकालना है, परसेंटेज इज गिवन है. तो 2-3 टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे. परसेंटेज गिवन है तो सबसे पहले इधर लिखेंगे हम एलिमेंट. एलिमेंट कौन से हैं? जिंक है और क्लोरीन है, 2 एलिमेंट्स हैं कंपाउंड में. परसेंटेज है 47.8 जो गिवन है, देखेंगे. और ये देखो दोनों का सम कितना हो गया? 100 हो जाएगा. तो 100 में से 47.8% गिवन है, जिंक है, और क्लोरीन कितना है? 52.2. तो हम क्या करेंगे? एक कॉलम में एलिमेंट लिख लिया, नेक्स्ट परसेंटेज.
इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें हम लिखते हैं एटॉमिक वेट। इसके बाद नेक्स्ट में हम लिखते हैं एटॉमिक वेट। ये आपको गिवन है 65 और इसका है 35.5। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, अब ये हाँ आपको ध्यान रखना है, हम निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, इतना परसेंट जिंक है और एटॉमिक वेट इतना है, रिलेटिव एटम्स कैसे निकालेंगे, अगर इस परसेंटेज को हम इसके, यही आपको याद रखना है, इस परसेंटेज को अगर हम एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। वही क्या होगा, एक्चुअल रेशो इनका, कि एटम्स किस प्रोपोर्शन में है, वही क्या होगा, एक्चुअल रेशो। 47.8 डिवाइडेड बाय 65 और ये होगा 52.2 डिवाइडेड बाय, तो आप अपनी पूरी एनर्जी लगा के इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 0.735 और 52.2 इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.470। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो में चाहिए। ऐसे तो कोई नहीं लिखेगा कि जिंक और ये इतना बड़ा, ऐसे तो कुछ नहीं लिखेंगे हम, जिंक और ये क्लोरीन में 1 पॉइंट ये, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपलेस्ट रेशियो के लिए, अब ध्यान से देखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालेंगे। इनमें से जो भी छोटा नंबर है, ये छोटा है, इसी से ही दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसी से ही दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट रेशो। तब भी नहीं आता है तो वो एक क्वेश्चन में और मैं बताऊंगी कि कैसे करेंगे। ये आ गया 1 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो सिंपलेस्ट रेशो कितना आ गया, 1:2। किसका, जिंक और क्लोरीन का, जिंक का 1, क्लोरीन का 2। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, ZnCl2 विच इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ जिंक क्लोराइड। ओके, तो क्या करना है, परसेंटेज निकला है, एटॉमिक वेट और रिलेटिव एटॉमिक वेट, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो पॉज करके आप खुद भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इतना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बताना है। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन देख लेंगे। देखो क्या है, एलिमेंट देखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आपने पढ़े होंगे तो उसके अंदर क्या क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही होता है। जिनके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ओनली, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे देखो इतना ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है और इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 100% तो नहीं बन रहा है। तो तीसरा एलिमेंट जो कि होता ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो क्या होगा, कार्बन। तो एलिमेंट इसमें क्या क्या हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज लिखेंगे, ऑक्सीजन 26.24, हाइड्रोजन है 4.92। कार्बन कैसे निकालेंगे, 100 माइनस 4.92 प्लस 26.24, इस तरीके से निकालेंगे आप परसेंटेज कार्बन की। 100 और इन दोनों को ऐड कर देंगे और उसको 100 में से माइनस कर देंगे, तो इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 68.84। अब बिल्कुल सिंपल है पिछले क्वेश्चन जैसा, तीनों परसेंटेज फटाफट से मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। तीनों परसेंटेज है, एटॉमिक वेट गिवन होता है, इसमें मैं लिखना भी भूल जाती हूँ लेकिन एटॉमिक वेट हमेशा गिवन होता है। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और इसका 16 यानी कि 16 होता है। फिर इसके बाद हम क्या निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, 68% को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, इसको डिवाइड करेंगे 1 से, इसको डिवाइड करेंगे। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको डिवाइड करना लग सकता है लेकिन आईसीएसई के स्टूडेंट्स के लिए तो इजी है क्योंकि कैलकुलेटर्स आर अलाउड। 10th तक तो नहीं लेकिन 11th 12th में कैलकुलेटर्स आर अलाउड, तो आप इजीली कर सकते हो, बट थोड़ा सीबीएसई वालों के लिए प्रॉब्लम है। डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 5.74, इसको डिवाइड करेंगे 4.92 ये आएगा, इसको डिवाइड करके माइनस ये, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 फिर मैंने आपको क्या बताया था, सिंपलेस्ट रेशियो कैसे आप निकाल सकते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए आपको जो भी छोटा नंबर है, इसमें छोटा नंबर क्या है 1.64, इसी से ही आप डिवाइड कर देंगे तीनों को।
जब आप इसी नंबर से तीनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 1 के इक्वल आ गया, ये आएगा 3, लेकिन ये जो आएगा ये आएगा 3.5। अभी भी सिंपल रेशो तो आया नहीं, होल नंबर रेशो तो नहीं आया। तो अगर ऐसा आता है 3.5 आता है तो आप इसको फिर से सिंपल रेशो बनाने के लिए आप इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 0.5 आ जाता है तो आपको इसको फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 7। मल्टीप्लाई ये नहीं कि इसी को कर दिया, सबको करना है। ये हो गया 6 और ये हो गया 2। अब ये क्या आ गया, सिंपल रेशो। ये कार्बन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला C7H6O2। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। कार्बन का 7, हाइड्रोजन का 6 और ये, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर दिस क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन showed that इतने ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन, अब ये थोड़ा अलग है, इसमें परसेंटेज नहीं गिवन, पहले परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। एक्स मेटल इतना है, एक्स मेटल इतना है, इतना ग्राम तो क्या है आपका एक्स मेटल है। रेस्ट ऑफ द नॉन मेटल वाई, और नॉन मेटल वाई कितना है, रेस्ट यानी कि टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। ये टोटल है, ये एक्स है, इसको माइनस कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वाई। अब क्या है, परसेंटेज, हमें परसेंटेज से मतलब है तो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, एक्स की परसेंट कैसे निकालेंगे। ये हमें टोटल, ये हमें गिवन है एक्स मेटल अपॉन परसेंटेज। आई हैव मेड अनदर वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन परसेंटेज कॉम्पोजिशन। द लिंक ऑफ द वीडियो इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ आप उसको देखेंगे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और फिर इस वीडियो को देखेंगे। 6.21 और टोटल कितना है 10.47। ऐसे ही करते हैं, एक्स का परसेंट, एक्स का अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की परसेंट आ जाएगी 59.39। वाई को आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। वाई आप कैसे निकाल सकते हैं, वाई परसेंट, बाकी सब तो वही है, तो क्या करेंगे 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, वाई की परसेंट आ जाएगी 40.69%। अब क्वेश्चन फिर से सिंपल हो गया। परसेंटेजेस अगर नहीं गिवन है तो आपको परसेंट निकालनी है और फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो मैं फिर से वो लिख देती हूँ। एलिमेंट मेरे पास है एक्स वाई, परसेंटेज लिखेंगे तो एक्स की है 59, वही सब कर रहे हैं जो हम पुराने क्वेश्चन में किया, 40.69। एटॉमिक वेट भी इनका गिवन है 207 और इसका 35.5। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे 59। कैसे, परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 0.286 और ये आ जाएगा 1.146। अब इसका सिंपलेस्ट रेशो फिर से मैंने आपको बताया था, ये सब कॉलम्स बनते जा रहे हैं। सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल रेशो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है इनमें से उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद भी नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, 0.5 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैंने इसी से कर दिया। जो आप इस पे करेंगे वही आप जिस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी नंबर इस पे करेंगे वो सब पे करना है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। तो यानी कि x रेशो y कितना आ गया, 1:4। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x/4। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस ऑफ x/y दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसमें भी एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताएंगे। तो that is it for this video. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.